हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो जरूर इसको स्टडी कर लेना, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, आज के दिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे इंटरव्यू दिया एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे आने वाले उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे, इनका नेक्स्ट मिशन क्या रहेगा और क्या प्लानिंग लेकर ये चल रहे हैं कि कंपनी को कितना बड़ा ये करने वाले हैं। उसी के साथ साथ कुछ सवाल इनको पूछे गए, उसके जवाब उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। सो ज़रूर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो या फिर अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे तो भी। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग कवर कर लेते हैं, बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यस दोस्तों, अदानी से रिलेटेड कल हम लोगों ने इंटरव्यू नहीं बोलना चाहिए, मतलब आप बोल सकते कि उन्होंने जो उनको अवार्ड मिला था, तो इससे रिलेटेड उन्होंने 5 मिनट की एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी जहाँ पे उन्होंने कुछ सेक्टर का जिक्र किया था, राइट। एंड कुछ नए सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने बातें की, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से शेयर्स में आप लोग इन्वेस्ट करना यहाँ पे पसंद कर सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि आईटी सेक्टर का ये बहुत ही शानदार कंपनी है, मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। मिड कैप मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है 14-15 करोड़ के आसपास हम लोग को साइज इसका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को बताया कि ये जस्ट अभी अभी लिस्ट यहाँ पे हुई थी एंड उसके हिसाब से तो 200% के रिटर्न्स, मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ पे दिखा है। नो डाउट टॉप लेवल से कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। 20-30% ये कंपनी हम लोग को टॉप लेवल से डाउन देखने को मिल रही है, जो कि बाजार को एक एक्सक्यूज़ मिला था। आप सभी लोगों को पता है पिछले अक्टूबर से जो बाजार गिरा है तब से इस कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी के Q1 के नंबर्स भी बहुत ही धाकड़ थे, बहुत ही कमाल के थे एंड नंबर आने से पहले ही बहुत बड़ी तेजी देखी थी एंड नंबर के बाद भी हम लोगों ने तेजी देखी थी। सो ये सारी बातें बताती कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे चल रहा है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। देन दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए कि इस कंपनी का मतलब बिजनेस कहाँ कहाँ पे चलता है। जैसे कि मतलब इसी से रिलेटेड बातें हम लोग को देखने को मिली है। 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके ऑपरेशन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी को सबसे पहला यही मतलब मैनेजमेंट को सवाल पूछा गया कि ग्लोबली अगर देखा गया यूजुअली हम लोग को कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे मतलब खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया कि यस ये मैक्रो एनवायरनमेंट ये चलता रहता है, यहाँ पे प्रेशराइज वाली चीज़ें यहाँ पे ज़रूर रहेगी। तो इसके चलते क्या आपने जो पहले टारगेट सेट किया था, क्या आप उसमें बदलाव यहाँ पे करना चाहेंगे। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने फिनेंशियल ईयर 23 की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने टारगेट रखा था 25%, यस 25% रेवेन्यू ग्रोथ का इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा था। उन्होंने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इनके जो क्लाइंट्स है वो बहुत ही सॉलिड है एंड इनको यहाँ पे बिजनेस मिलता रहेगा। सो डेफिनेटली आने वाले समय में भी जो आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा था, इबिटा देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वो वैसे ही ग्रोथ में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बहुत ही बड़ी बात उन्होंने यहाँ पे की है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे IT के ऐसे प्लेयर्स है जहाँ पे हम लोग को इस बात से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें वाली बातें देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाले नंबर्स ही बताएंगे कि जो इन्होंने इतनी बड़ी बात यहाँ पे कही है क्या वो हकीकत में सच होती है भी या नहीं। प्लस उन्होंने ये भी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए, जैसे कि यहाँ पे जो कंपाउंडेड ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें आने वाले नेक्स्ट 5 साल के लिए भी, नेक्स्ट 5 साल की बात हो रही है, उसका भी अगर हम लोग यहाँ पे CAGR की अगर मैं बात करूँ उसको भी 25% की ग्रोथ उन्होंने बताई कि यहाँ पे वो मेंटेन करेंगे। सो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, इतना बड़ा फोरकास्टिंग देना इतना सिंपल नहीं रहता है। सो डेफिनेटली इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इनको बिजनेस यहाँ पे मिलता रहेगा। प्लस अगर देखा गया तो इनके सबसे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से होती है, अमेरिका से होती है। सो अमेरिका से इनको कितना बिजनेस आता है, तो दोस्तों समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 65 to 66% ये सिर्फ US से बिजनेस इनको मिलता है, रेवेन्यू आता है।
सो उन्होंने कहा कि यहाँ से उनका बिजनेस कंटिन्यू यहाँ पे चलता रहेगा। भारत की बात करें तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, भारत से बात करें तो 16% का बिजनेस आता है, इनफैक्ट ये बिजनेस और भी बढ़ सकता है, ये भी बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ से जो 10% का बिजनेस आता था, इनफैक्ट मोर देन 10%, वो भी कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाला है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आने वाला जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का जो नया एडॉप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, राइट, क्लाउड की बात करें, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें, आईओटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रोबोटिक्स, ड्रोन्स की बात करें, सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, वर्चुअल ऑगमेंट रियलिटी की अगर हम लोग बात करें, एंड लास्ट वीडियो जो अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया अदानी से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें तो अदानी जी ने भी यहाँ पे जो 4 बिजनेसेस की बात करें, 4 सेक्टर की बात करें, उसमें भी उन्होंने यहाँ पे इन पॉइंट्स का ही डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जिक्र किया था कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, खास करके डेटा सिक्योरिटीज़ की बात करें, राइट, साइबर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ये भी पॉइंट्स उन्होंने ज़रूर यहाँ पे मेंशन किए थे। तो ऐसे कंपनीज यहाँ पे आने वाले समय में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड का मेन अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनके मैनेजमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया कि उनका जो अभी नेक्स्ट टारगेट है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें एंड यूरोप के कंट्रीज़ की बात करें, सो यहाँ पे वो एक्सपांशन करने जा रहे हैं, मतलब बिजनेस को और कई गुना यहाँ पे बढ़ाएंगे, बिकॉज यहाँ से डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली बिजनेस का एक्सपांशन ये हमेशा एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे माना जाता है। सो डेफिनेटली इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ज़रूर डीपली जाके स्टडी करना चाहिए। मैंने आप लोगों को फटाफट जो भी मैनेजमेंट की जो कॉमेंट्री थी उसका यहाँ पे मैंने ओवरव्यू आप लोगों को करके यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ने एक और बड़ा ऐलान किया है। कौन सा ऐलान किया है, आप जाके उनके स्पीच सुन सकते हो, इंटरव्यू देख सकते हो कि आने वाले समय में मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2030 की बात हो रही है। मतलब ऑब्वियसली दोस्तों ये जो बातें रहती है वो इतनी बड़ी होती है। 2030 मतलब 8 साल की टारगेट की बात करें कि वो इस कंपनी को $1 बिलियन इतना बड़ा बनाने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर ये मतलब अचीव कर पाए तो ये स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया होगा 2030 तक, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके पहले तो शायद से बोनस प्लेट भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका होगा। हालांकि ये मैनेजमेंट ने बोला है। सो ये 2030 तक क्या $1 बिलियन इतनी बड़ी कंपनी बना पाएंगे, एंड अगर बना पाए तो डेफिनेटली मतलब कितना मल्टी बैगर ये स्टॉक साबित हो गया होगा, इसका आप अंदाज़ा भी यहाँ पे लगा सकते हो। एंड देखा गया तो इम्पॉसिबल नहीं है, कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। सबसे अच्छी बात जो हम लोग को देखने को मिली थी कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 25% इस वक्त भी हम लोग को देखने को मिला था। एंड डोंट फॉरगेट कौन सी बात कि ये जो मिड साइज के कंपनीज थे ना, इन्होंने कितना शानदार, जो बड़े बड़े कंपनीज थे जैसे कि TCS, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, राइट, विप्रो की बात करें, जो बड़े साइज की कंपनी थी, वहाँ पे हम लोग को एक्सपेंसेस से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले थे कि खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके चलते उनके मार्जिन्स इंपैक्ट हो गए, प्रॉफिट नीचे आ गया। बट जो मिड साइज की कंपनियां थी, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, टाटा एल्क्सी जैसे कंपनी की बात करें, KPIT की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो डेफिनेटली आने वाले समय में भी ये कंपनियां अपने मार्जिन्स को अच्छा मेंटेन रख सकती है। ये सारी बातें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये देखिए इस वक्त के कंपनी के जो सेल्स थे, बिल्कुल नहीं लगा था कि 300 को क्रॉस करेगा, और कर भी लिया इन्होंने। नो डाउट एक्सपेंसेस भी बढ़े थे 232, बट इतना ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे हुआ है, जिसके चलते जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी हम लोग को ग्रोथ मोड में ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये सारी चीज़ें बताती है दोस्तों कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी आने वाले समय में भी इनकी जो ग्रोथ है लगातार हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी का PNL भी आप देख सकते हैं 2011 से शुरुआत हुआ था। पहले तो कंपनी लॉस में ही चलती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत में बड़ा बिजनेस कैप्चर करने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, एंड उसके लिए आप देख सकते हो 37 का खर्चा किया, 8 का बिजनेस हुआ, 120 का खर्चा किया, 70 का बिजनेस हुआ, 239 का खर्चा करके 171 के ही सेल हुए। एंड बाद में आप देख सकते हैं कंपनी 2016 में ब्रेक इवन के यहाँ पे आ गई, कि जहाँ पे ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, जैसे ऑपरेटिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली, एंड लिस्टिंग के बाद देखने को मिल रहा है बिजनेस बहुत ही शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस देखा गया तो ऐसे कंपनी तो रिस्की है, मिड कैप क्वालिटी की है, ऐसे रिस्की कंपनी में प्रमोटर खुद 50% से ज़्यादा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। FSDS भी कुछ हद तक देखने को मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे पब्लिक भी 38% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट है। बैलेंस शीट भी कंपनी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 200, 250, 500, 600, 625 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें तो 36 करोड़ का कर्जा था, अभी कम होके 17 करोड़ का हो गया। IT कंपनी को वैसे तो ज़्यादा कर्जे की जरूरत नहीं पड़ती, इनिशियल स्टेज है, बाद में ये भी डेट फ्री हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग 173 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो नो डाउट कंपनी अभी अभी नई कंपनी है, तो थोड़ा बहुत टाइम तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, बट स्टिल कंपनी हैव 156 CR के आसपास का कैश। सो ओवरऑल सारी बातों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो हैप्पीएस्ट माइंड एक कमाल का ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक बन चुका है। बट अगेन कहना चाहूँगा अभी तो जस्ट शुरुआत है, मतलब लिस्ट कब हुई है, लगभग 2020 के आसपास हम लोगों ने देख लिया। ये देखो कितना हुआ है 2022, मतलब 2-2.5 साल में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, राइट। कंपनी को बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बिलीव रखते हो, जैसे मैनेजमेंट ने कहा है कि 2030 तक आप इस कंपनी को 1 बिलियन तक वो लेके चले जाएंगे, US$ के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बड़े रिटर्न्स इस कंपनी ने यहाँ पे, मतलब लिटरली पैसा 5-10 गुना करके यहाँ पे दिया होगा इस थियोरी के ऊपर, अगर हम लोग भरोसा रखेंगे तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए एंड ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को यहाँ पे फॉलो नहीं करना चाहिए। बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी ने जो बातें यहाँ पे की है, खास करके सबसे सरप्राइजिंग वाला फैक्टर कि 25% तक का जो उन्होंने मार्जिन्स की बात की है, ग्रोथ की बात की है, CAGR की बात की है, वो उसके ऊपर आज भी कायम है, जबकि ग्लोबली इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। सो ये तो वक्त बताएगा, वक्त बदलने के लिए, मतलब देखने के लिए ज़्यादा टाइम तो वैसे है नहीं। Q2 का रिजल्ट में ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि कंपनी किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है। अगर Q2 में भी इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन रखा तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी वाकई में अपने स्टेटमेंट के हिसाब से आगे यहाँ पे बढ़ रही है। बट इतना कह सकते हैं कि कंपनी वाहियात कंपनी नहीं, कंपनी अच्छी कंपनी है, मेहनत अच्छा बहुत यहाँ पे कर रही है। अच्छा प्लेयर भी कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गया करके। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी से रिलेटेड ये सारी बातों को और डिटेल में स्टडी कर सकते हो एंड फर्दर स्टडी करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए उसके ऊपर भी आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम लिंक के थ्रू कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड अभी का जो अदानी से रिलेटेड वीडियो है उसको भी जरूर जाके आप लोग चाहो तो देख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।